और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारत की अगली जनगणना सिर्फ घर घर जाकर नाम और उम्र पूछने तक अब सीमित नहीं रहने वाली। जी हाँ, जनगणना 2027 में पहली बार स्वतंत्र भारत में सामान्य जातियों की भी गिनती होगी। केंद्र सरकार ने आज जनगणना के दूसरे चरण यानी पॉपुलेशन इनम्यूरेशन के लिए 40 सवालों की पूरी सूची अधिसूचित कर दी है, जिसमें जाति के साथ धर्म, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार, पलायन और परिवार से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और खास बात यह है कि लोगों से आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता जैसी जानकारी भी पूछी जा सकती है। यानी इस बार की जो जनगणना है उसका पूरा फॉर्म काफी बड़ा और डाटा के लिहाज से बेहद ही अहम होने वाला है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं जनगणना 2027। तो जी हां, जनगणना 2027 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो इस समय जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे जो अलग अलग फील्ड से जुड़े होंगे, जिसमें कोविड टीकाकरण पर भी प्रश्न जो सवाल है वो पूछा जाएगा। और इसके साथ ही बर्फीले इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर सितंबर में ये गणना शुरू होगी। और देश के बर्फीले इलाकों के अलावा अगर हम देखें तो जो बाकी हिस्से हैं वहां पर अगले साल गणना शुरू होगी। और सिर्फ आबादी की गिनती तक ही अभी ये जनगणना जो है वो सीमित नहीं है, इसमें सीधे तौर पर कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। सामाजिक तस्वीर जो है वो भी दर्ज रहेगी भारत की, और इसके साथ ही आर्थिक स्थिति जो है भारत की उसका भी आकलन किया जा सकता है। शैक्षणिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उसकी भी जानकारी सारी मिल जाएगी। जनसांख्यिकीय बदलावों का पूरा डाटा होगा और देश की जो बदलती तस्वीर है बहुत जल्द इस जनगणना के बाद में वो हम सभी के सामने होगी। लेकिन इस बार जनगणना की अगर हम बात करें तो जनगणना में आखिर जाति का भी सवाल इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि जनगणना में जाति से संबंधित सवाल भी पूछा जाएगा। सवालों की सूची में 10वां प्रश्न जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। SC ST या जाति से संबंधित जानकारी आपको इसमें देनी होगी। धर्म और जो घोषित राष्ट्रीयता है उसके बारे में भी सवाल इसमें शामिल किया गया है। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है उसमें 40 सवाल है। अब इन 40 सवालों की अगर हम बात करें तो इसमें व्यक्ति का नाम है, परिवार का मुखिया आखिर कौन है, वो मेल है या फीमेल है, इसके साथ ही जन्म तिथि, आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, इसके साथ ही पति या पत्नी का नाम, घोषित राष्ट्रीयता, उसका धर्म क्या है, SC ST जाति, पिता का विवरण, माता का विवरण, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। दिव्यांगता पूछी जाएगी, उसमें आपकी मातृभाषा क्या है, साक्षरता स्थिति क्या है, ये तमाम जो 40 सवाल हैं वो अब आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि जो लिस्ट है पूरी काफी लंबी होने जा रही है इस फॉर्म में। तो तैयार रहिए इन सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनुज, सीधा आपके पास में आ रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार की जो जनगणना है वो बेहद ही खास होने वाली, क्योंकि इस बार सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी पता लग जाएगी। हमारे देश में कितने युवा हैं, उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, और तमाम कई सारे सवाल उनसे इस बार पूछे जाने हैं। तो भारत की जो बदलती हुई तस्वीर है वो बहुत जल्द इस जनगणना के बाद में हम सभी के सामने होगी। अनुज, देखिए कृतिका, बिल्कुल आपने जितनी विस्तृत जानकारी आपने बताया कि किस तरीके से इसमें कई चीज़ों को शामिल किया गया है और पहली बार शामिल किया गया है। ये देखिए आने वाले समय में देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उसमें बदलाव लाने में एक क्रांतिकारी कदम ये साबित होगा। जिस तरीके से 40 सवालों की अधिसूचना आज जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आजकल सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, जिसके पास डेटा होगा वो ही निश्चित तौर पर, चाहे वो हम किसी संस्थान की बात करें, सरकारों की बात करें, निश्चित तौर पर वो ही आज के समय में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। और ऐसे में जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं उनको सबसे बड़ा फायदा होगा कि हर एक व्यक्ति का वो डेटा सरकार के पास है जिसके माध्यम से भविष्य के लिए उनकी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। और वो योजनाएं सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं होंगी, वो व्यक्ति इस देश के अंदर जो जातियां हैं, कौन सी जाति आज पिछड़ गई है, किस जाति को किस रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है, आर्थिक रूप से, और उनको नौकरियों के रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है, सामाजिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के रूप में। निश्चित तौर पर ये जो एक डेटा इकट्ठा किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में, देखिए आज के समय में क्या होता है कि जनसंख्या के हिसाब से सरकारें तो इस बात को तय करती हैं कि देश के अंदर कितने रोजगार की जरूरत है, आने वाले समय में क्या कुछ करना है, लेकिन सरकार को हो सकता है कि एक
दशक पहले, 10 साल पहले ही ये पता चल जाए कि आने वाले 10 साल में किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, नौकरियों के रूप में हो, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और आज जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बता रहा होगा जनगणना के बारे में, तो उसको एक सबसे बड़ा सब्र इस बात का होगा कि पहली बार देश के अंदर उसकी सरकार ने उसका पूरा ब्यौरा लिया है, वो ब्यौरा जो उसकी सरकार के पास, उसके देश के पास होगा। इसके साथ ही अनुज, अगर हम देखें तो 2047 तक अपने देश को, अपने राष्ट्र को विकसित करने का पूरा प्लान किया गया है, ये लक्ष्य रखा गया, उसमें ये जनगणना कितनी महत्वपूर्ण साबित होती हुई नजर आ सकती है अनुज? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि विकसित भारत का जो 2047 का सपना देखा गया है कृतिका, क्योंकि वो रातों रात तो पूरा नहीं होगा, उसके लिए सरकार को भी समय चाहिए। और 2047, क्योंकि अब उसकी एक तरीके से रूपरेखा लगातार सरकार बना रही है, किस तरीके से देश के आधारभूत ढांचे के अंदर बड़ा बदलाव पिछले वर्षों में देखने को मिला है और किस तरीके से देश लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 2047 तक आज जो भारत को विकासशील देश कहा जाता है, ये विकासशील के इस पायदान से आगे बढ़कर ये विकसित भारत में तब्दील इसको करना है। और ये जो जनसंख्या 2027 में शुरू होगी, निश्चित तौर पर 2047 में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि योजनाएं जो हैं वो हर तरीके से, हर राज्यवार हिसाब से बनाई जाएंगी। और जो स्थितियां देश के अंदर हैं अलग अलग राज्यों की, हम जानते हैं, देखिए भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, आर्थिक स्थितियां अलग हैं, उस लिहाज से सरकार के पास डेटा भी होगा और आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार उस पर आगे काम करेगी। तो कुल मिलाकर जो आज 40 जो बिंदुवार सवाल अधिसूचित किए गए हैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा, निश्चित तौर पर यह एक मील का पत्थर साबित होगा क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए, देश के भविष्य और विकसित भारत के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अनुज, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।